स्टूडेंट, तो आज लेकर आए हैं गोधोली बुक के 20 के दांत के चैप्टर के VVI मोस्ट क्वेश्चन 50 जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नलिनी बेचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में। नलिनी बेचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट, पटना में। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिनी बेचन शर्मा। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीस के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के। नलिनी बेचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषी थे? तो भोजपुरी। नलिनी बेचन शर्मा जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना में। का जन्म पटना में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिनी बेचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 में। नलिनी बेचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा। लेखक ने एक MN किस विश्वविद्यालय से किया? तो पटना विश्वविद्यालय से। नलिनी बेचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 1961 हो जाएगा इनका आंसर। नलिनी बेचन शर्मा जी का मृत्यु। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आलोचनात्मकों में वे किस शैली को मानते हैं? आधुनिक शैली को। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो नलिनी बेचन शर्मा जी के। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिनी बेचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो रामावतार शर्मा। सेन साहब की मोटर कार थी तो स्ट्रीमर इंड का। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली रंग की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? किंडरगार्टन स्कूल। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्लित का शब्दार्थ होता है तो लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। नलिनी बेचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2। खोखा किसको कहते हैं? कासू को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीस के दांत कहानी की गई है तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। सेन साहब का मित्र क्या था? तो पत्रकार था। गिरधर लाल कौन था?
मदन का पिता थे। सेन साहब के बेटे या खोखा का क्या नाम था? तो कासू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में था। यहाँ लट लिख दिया, सॉरी स्टूडेंट, लिखाया हुआ है लट, तो यहाँ लट्टू के खेल में होगा। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिनी बेचन शर्मा जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन अक्सर किसको हाथों से पीटता था? पिता के हाथों से। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो बढ़ई। सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। मदन किससे उलझ रहा था? तो शोफर से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन और बचा हुआ, 45 हो चुका है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। नलिनी बेचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। चलिए क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और जाइए, मेरा चैनल का नाम है नरेश यंग मैन स्टडी, जाकर सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे।